बैक टू माई चैनल जेनेक्स ट्रेवल ट्यूब। तो आ गया हूँ मैं अपनी नई इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तो आज की इन्फॉर्मेशनल वीडियो स्पेशली फॉर दोस पीपल, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स एंड जो यहाँ पे वर्किंग वीज़ा पे आ रहे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दिस इज़ काइंड ऑफ समराइज वीडियो। तो जितनी भी मैं अपनी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बना चुका हूँ ट्रैवलिंग के रिलेटेड अभी तक, तो उसका आपको एक समराइज वर्जन दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो इन्फॉर्मेशनल रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल जेनेक्स ट्रैवल ट्यूब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से कैरी करने हैं। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है जो आपको अपने साथ कैरी करना है वो है पासपोर्ट, जो आपको सेफली अपने साथ कैरी करना है। सेकंड, वीज़ा का अपने पास आप एक प्रिंट कॉपी रखो, इन केस आपको जरूरत पड़े तो आपके पास वीज़ा की कॉपी हो। थर्ड थिंग आ जाता है आपका RT-PCR रिपोर्ट। RT-PCR रिपोर्ट भी काफ़ी कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है। कुछ एयरलाइंस मांग रही है, कुछ एयरलाइंस नहीं मांग रही, पर अगर आप अपने आप को सेफ साइड रखना चाहते हो तो आप जो RT-PCR टेस्ट है तो ये 24 आवर्स या 45 आवर्स पहले आप अपना ये टेस्ट करवा लो। तो इन केस किसी ने मांग लिया, या इंडियन एयरलाइंस पे जब आप ट्रैवल कर रहे हो या जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो इंटरनेशनल एयरलाइंस या किसी भी अलग क्वांटस या अलग फ्लाइट पे, तो ये मांग सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। तो अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स हमेशा कैरी करो। और ये RT-PCR रिपोर्ट जो भी है ये आप अपने नियर बाय हॉस्पिटल है जो भी है वहाँ से आप इसको बनवा सकते हो। तो फोर्थ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आ जाता है अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी। काफ़ी जगह पे आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगेंगे, वो कहेंगे कि आप अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाओ जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो। तो आप अपने पास डिजिटली भी साथ के साथ एक हार्ड कॉपी भी अपने पास सर्टिफिकेट की रखो, ठीक है। इन केस ऑफ एमरजेंसी कुछ नहीं पता कब कौन सी चीज़ काम आ जाए, तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हमेशा सारे होने चाहिए हर तरह से, डिजिटली भी और साथ के साथ एक हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए। आप अपने पास एक फ़ोल्डर बना लो, उसमें ये सारी डॉक्यूमेंट्स अपने रखो। तो ये थी डॉक्यूमेंट्स की कहानी। अब बात करते हैं कि जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको पहली बात तो सिम वगैरह के कियोस्क वगैरह मिल जाएंगे। तो जो भी आपको सिम लेना है, ऑप्टस, वोडाफोन, जो भी आपको ब्रांड पसंद है आप उसका सिम ले सकते हो एयरपोर्ट पे ही, और 15-20 मिनट पे वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसको एक्टिवेट करने के बाद आप वहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने प्राइवेटली कोई टैक्सी वगैरह बुक करनी है तो आप उससे कर सकते हो। ना तो आपके पास दो ऑप्शन सबसे बढ़िया आते हैं। पहला तो है DD काफ़ी अच्छे रेट्स देते हैं आपको ट्रैवलिंग के मामले में। तो DD की कैब्स वगैरह भी आपको ईजिली मिल जाएगी। ऊबर भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, पर वो DD से काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। तो कंपैरेटिवली कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली है, कहीं को लगता है कहीं को नहीं लगता, पर DD आपको सस्ता पड़ेगा डेफिनेटली फॉर श्योर। तो अगर आपने कैब वगैरह में ट्रैवल नहीं करना है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कार्ड होना चाहिए आपके पास, जिस भी स्टेट में आप जा रहे हो। सिडनी में आ रहे हो तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसको ओपल कार्ड कहते हैं। तो आप ओपल कार्ड किसी भी कियोस्क से ले सकते हो वहाँ पर। तो आपको उसको चार्ज करना पड़ेगा, तो $60-50 उसकी चार्जेस होते हैं। तो उसको चार्ज करवा लेना अपने हिसाब से, जो भी आप जिस हिसाब से ट्रैवल करने वाले हो अपने आने वाले टाइम में। तो ये था। बाकी मैं कहता हूँ कि कैब्स वगैरह काफ़ी इजी पड़ते हैं क्योंकि लगेज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कैब्स वगैरह काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए। और आपको कोई रिसीव करने आ रहा है तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, वो है आपका एकोमोडेशन। एकोमोडेशन के लिए आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहले तो है कि आप गमट्री पे जाके या फेसबुक पे जाके अपनी एकोमोडेशन वगैरह बुक कर लो एडवांस में। वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। और जब भी आप बॉन्ड अमाउंट करोगे, साइन करोगे या दोगे किसी को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, तो उस चीज़ पे क्लोज वगैरह को ध्यान से पढ़ो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग फ्रॉड करते हैं। तो और दूसरा, पहली बात ये आपका टाइम वगैरह उसमें इंक्रीज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप 350 बॉन्ड दे दो और आपको यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा 6 मंथ के लिए या 12 मंथ्स के लिए, तो उसमें आप बंद जाओगे। तो उनको बोलो मिनिमम टाइम के लिए हम यहाँ पे रहेंगे, बाद में हमें अच्छा लगा तो हम उसको एक्सटेंड करवा लेंगे। उस हिसाब से आप अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनवाओ तो आने से पहले, और अपना रूम वगैरह पे जहाँ जा रहे हो वहाँ पे आप डायरेक्टली जा सकते हो, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है। और तीसरा फ्रॉड ये क्या करते हैं कि ये दिस साउंड वेरी लाइक फनी बट दिस इज़ रियलिटी। यहाँ पे रूम्स का उस एंगल से फ़ोटो खींचते हैं कि यार ये बहुत बड़ा रूम लग रहा है। तो तभी यहाँ पे इंस्पेक्शन का कल्चर है
जब भी आप कोई रूम ले रहे हो, कोई नई लोकेशन पे शिफ्ट कर रहे हो, तो पहले आप जाके उसको इंस्पेक्ट करते हो, वॉशरूम कैसे है, फैसिलिटी मिल रही है, रूम कैसा है, वेंटिलेशन है कि नहीं है, मेरे नेबर्स कौन है फ्लैट में मैं जहाँ रह रहा हूँ। तो इंस्पेक्शन इसलिए की जाती है। तो अगर आप इंस्पेक्शन नहीं कर पा रहे तो आप स्पेशली इन चीज़ों का ध्यान रखो, या अपने दोस्त को भी भेज सकते हो कि यार मैं आ रहा हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 जैन को, तो यार तू एक हफ्ते पहले जाके इंस्पेक्शन कर रहा, रूम बढ़िया है, फ़ोटोज़ वगैरह मुझे भेज दे। तो ये भी एक आपके पास अच्छा ऑप्शन होता है जब भी आप गमट्री और फेसबुक से रूम वगैरह देख रहे हो। तो प्लीज़ अपना कॉन्ट्रैक्ट बहुत सोच समझ के साइन करो और किसी को पैसा दो, क्योंकि यहाँ पे पैसा वापस नहीं मिलता बॉन्ड का। इन केस आपके साइड से कोई गलती रह गई हो। तो ये था अपना। और इन केस आपको अगर गमट्री और फेसबुक पे कोई चीज़ नहीं मिलती, रूम वगैरह नहीं मिलते, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पर हॉस्टल्स या बुटीक होटल्स वहाँ पे इन पे बुकिंग वगैरह कर सकते हो, पहले रिजर्वेशन करवा लो इन पे अपनी। तो यहाँ पे ये हॉस्टल्स वगैरह ये आपको $15 से लेके ये 45 के हिसाब से रूम या बेड दे देंगे। तो ये आपको एकोमोडेशन की सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। चीप रेट है पर ठीक है, इतना कुछ ये नहीं कह सकते कि कॉस्टली है, पर सर्विसेज भी उस हिसाब से ये कम ही है। और दूसरा ऑप्शन आता है बुटीक होटल्स, वहाँ पे आपको ज़्यादा सर्विस मिलेगी पर वो ज़्यादा कॉस्टली भी होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हॉस्टल बढ़िया ऑप्शन है इन केस आपको एकोमोडेशन नहीं मिलता, आप यहाँ पे आते हो और कहते हो कि मैंने खुद इंस्पेक्ट करना है रूम को और मैं खुद फिर जाके बॉन्ड अमाउंट दूँगा, तो आप हॉस्टल में रह सकते हो। काफ़ी बढ़िया हॉस्टल है यहाँ पर। मैं अपनी एकोमोडेशन वाली वीडियोस में आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, तो उसको वीडियो को आप देख सकते हो अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेनी है अबाउट एकोमोडेशन। बात करते हैं खाने पीने का। अगर आप हॉस्टल्स वगैरह में रह रहे हो या बुटीक होटल में रह रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास वुलवर्थ या कोल्स ऐसे 2 ऑप्शन आते हैं जहाँ से आपको सस्ते में खाना पीने का जुगाड़ हो जाएगा। और यहाँ पे रेडी टू ईट फूड मिलेगा आपको, आपने कुछ नहीं करना, उसको माइक्रो करना है और आप उसको एंजॉय कर सकते हो, खा सकते हो। और आपके पास रेस्टोरेंट वगैरह, इंडियन रेस्टोरेंट के और कैफ़े वगैरह के काफ़ी ऑप्शन हैं, ये तो ऑलमोस्ट कॉमन सेंस है। तो आप यहाँ पे भी जाके अपना खाना पीना कर सकते हो। तो यही है अपनी यहाँ की सारी कहानी। बाकी जॉब कैसे लेनी है, कौन सी इंपॉर्टेंट वो कह सकते हैं कि चीज़ें होती है जो आपको लेनी होगी यहाँ पे आने के बाद, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना देंगे। बाकी मेरी इन्फॉर्मेशनल वीडियो जो मैं अभी तक आपको अपने मेरे चैनल पर है, उस पर मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई है, हर चीज़ दिखाई है। ट्रैवलिंग कैसे करनी है, एकोमोडेशन कैसे लेना है, और बाकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जॉब कैसे लेनी है, जॉब के कार्ड्स कौन से हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मेरी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखो और आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंड टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो यही है, इन टॉपिक्स पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहता हूँ। और आप मेरी वीडियोस पहले से देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। एंड आपको मेरी वीडियो कैसे लगी तो बताना कमेंट में। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल फिर से डाल दूँगा। तो चेकलिस्ट है काइंड ऑफ, आने से पहले इसको चेक कर लेना क्योंकि बॉर्डर्स वगैरह ओपन हो चुकी है। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोविड के कारण यहाँ पे रूल्स वगैरह चेंज होते रहते हैं। ओमिक्रॉन जो अपना वेरिएंट आया है, तो इस चीज़ के कारण ये हुआ है सीन की फॉर अ मीन वाइल अभी यहाँ पे मास्क मैंडेटरी नहीं है। रिटेल सेक्टर में, मॉल्स में, आप किसी जगह पे खाने पीने जा रहे हो, फूड कोर्ट वगैरह, वहाँ पे मॉल्स मास्क वगैरह भी मैंडेटरी नहीं है। मतलब एक दिन पहले हर जगह मैंडेटरी थे। तो और स्पेशली अभी है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो एयरलाइंस या किसी भी एयरपोर्ट पे हो या ट्रेन स्टेशन पे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में हो, बस में हो, तो आपके पास आपने हमेशा अपने पास मास्क कैरी करना है, मास्क पहनना है प्रॉपर तरीके से। अगर आपने मास्क नहीं पहना तो दे कैन फाइन यू। और जब आप अपने यहाँ पे आ जाओगे तो प्लीज़ अपने आप को क्वारंटीन करो। ये नहीं कि आप आते ही भी कभी पब्स में जा रहे हो, कभी कैसीनोस में जा रहे हो, तो अपने आप को थोड़े टाइम के लिए कह सकते हैं कि क्वारंटीन करो। जो भी आपके थोड़े टाइम बाद ये आपने कोविड टेस्ट करवाना है, इसको प्रॉपर तरीके से करवाओ, उसके बाद घूमो। क्योंकि इन केस किसी ने पकड़ लिया आपको और उन्हें पता लगा कि आप अभी आए और आपने गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, आप क्वारंटीन भी नहीं हुए 14 डेज़ के लिए या 7 डेज़ के लिए, दे कैन फाइन यू। सो इन चीज़ों का ध्यान रखो। बाकी मिलते हैं अपनी आने वाली वीडियोस में, और प्लीज़ मेरी वीडियो देखो, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरे चैनल पे, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको आने वाली वीडियोस में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।